हाय मेरे प्यारे दोस्तों। तो आज मैं आपको बहुत ही आसान इंडो चाइनीज़ रेसिपी बताने वाली हूँ जो कि मुझे बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की है, जिसका नाम है पनीर चिली। और इसे हम बनाएंगे बिल्कुल सिंपल स्टेप्स में, और इतनी स्वादिष्ट और लाजवाब बनती है ना घर में कि मुंह में जाते साथ ही घुल जाएगी। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। तो ये बढ़िया सी पनीर चिली बनाने के लिए सबसे पहले एक बोल में हम लेंगे 4 से 6 सूखी लाल मिर्च, और इसके ऊपर मैं डाल दूंगी आधा कप गर्म पानी, और इसे ऐसे ही थोड़ी देर रेस्ट करने देंगे जब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने 250 ग्राम पनीर लिया, जिसे मैंने ऐसे मीडियम साइज़ टुकड़ों में काटा है, आप देख सकते हैं। आप चाहें तो बड़े या छोटे साइजेस जैसे आपको पसंद है आप काट सकते हैं। नेक्स्ट एक बोल में मैं लूँगी 4 टेबलस्पून मैदा यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर, और साथ ही मैं डाल रही हूँ 3 टेबलस्पून कॉर्न स्टार्च या फिर कॉर्नफ्लावर। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ सोया सॉस, और इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे पहले। और अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका एक थिक पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो इसे अच्छे से विस्क कर लीजिए स्टेज पर आप चाहें तो, ताकि इसमें कोई भी लम्प्स ना रहे। तो इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, बहुत ज़्यादा गाढ़ी या फिर बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए। मैं आपको इसका कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थिक फ्लोइंग कंसिस्टेंसी का बैटर है। तो ना ये ऐसा ही दिखना चाहिए। मैं आपको बैक ऑफ द स्पून दिखाती हूँ। ये देखिए, ऐसा ही कोटिंग कंसिस्टेंसी का बैटर हमें चाहिए। नेक्स्ट हम तेल गरम कर लेंगे फ्राई करने के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो जब तक हमारा तेल गरम हो रहा है, हमें क्या करना है, एक पनीर का पीस लेंगे और इस बैटर में हम डिप करेंगे, और अच्छी तरह से इसे चारों तरफ से ऐसे कोट कर लीजिए ताकि कोई भी कोना या साइड ना छूटे। ये देखिए, ये अच्छे से कोट हो गया है, और इसका एक्सेस बैटर निकाल देंगे, छाट लेंगे अपने हाथों से। और अब हम इसे डाल देंगे इस गरम तेल पे, और इसी तरह से सारे पनीर के पीसेस को अच्छी तरह से कोट कर लीजिए इस मैदा वाले मिक्सचर के साथ, और इसे भी फ्राई करते जाएंगे। तो वो ऐसा फर्स्ट बैच मैंने डाल दिया है। यहाँ पे करीबन 4 से 6 पीसेस एक साथ तल रहे हैं। तो आप कम ज़्यादा जितनी बड़ी आपकी कढ़ाई हो उसके हिसाब से आप पनीर पीसेस डाल सकते हैं। तो इसे बीच बीच में ऐसे स्टर करते हुए तलते जाएंगे, फ्राई करेंगे कम से कम 2 से 3 मिनट के लिए, या फिर जब तक ये स्लाइटली गोल्डन ब्राउन ना हो जाए ऊपर से। और इसे बहुत ज़्यादा डार्क बिल्कुल भी नहीं करना है। तो बस इसे थोड़ी देर ऐसे फ्राई कीजिए। तो अभी अच्छी तरह से फ्राई हो गए। मैं आपको दिखाती हूँ कितना बढ़िया गोल्डन ब्राउन कलर आया है ऊपर से। ये देखिए, बस हमें इतना ही कलर चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। इसे निकाल देंगे। ये देखिए कितने बढ़िया दिख रहे हैं हमारे पनीर के पीसेस। ऐसा लग रहा है कि इसको अभी से ऐसा खा लें सॉस या फिर केचप के साथ। तो आपको अगर चाहिए तो आप इसको ऐसे ही इंजॉय कर सकते हैं एज अ स्टार्टर। तो मेरा ये एक बैच रेडी हो गया है। इसी तरह से सारे पनीर के पीसेस फ्राई कर लेंगे बैचेस में। तो ये देखिए, हमारा पूरा बैच तैयार हो गया पनीर पीसेस का। इसे साइड में रख देंगे। और अब हम क्या करेंगे, हमारे रेड चिलीज़ जो हमने भिगाए थे ना, ये देखिए, इसको चेक कर लेंगे। इसे करीबन 15 से 20 मिनट हो गए हैं। ये देखिए, थोड़ी सी सॉफ्ट भी हो गई है। इसका एक्स्ट्रा पानी निकाल देंगे और इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे एक छोटे से ब्लेंडर में। और अब हम इसे ढककर इसका एक स्मूथ पेस्ट तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, एकदम स्मूथ गाढ़ी पेस्ट तैयार हो गई है रेड चिली की। इससे क्या होगा ना, हमारे जो डिश को है ना, एकदम अच्छा सा बढ़िया वाइब्रेंट रेड कलर मिलेगा। वैसे आप चाहें तो इसकी जगह कश्मीरी रेड चिली पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक पैन में या फिर वॉक में तेल गरम कर लेंगे, करीबन 2 टेबलस्पून। इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन, और साथ ही में मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून बारीक कटा हुआ अदरक। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 हरी मिर्ची ऐसे स्लिट की हुई। इन तीनों चीज़ों को थोड़ी देर ऐसे पकाएंगे जैसे इसका कच्चा फ्लेवर निकल जाए। और इसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़े से स्प्रिंग अनियन वाइट्स यानी कि हरे प्याज का सफ़ेद हिस्सा, और इसे थोड़ी देर ऐसे पकाते जाएंगे करीबन 1 से 2 मिनट के लिए। जैसे ही प्याज थोड़े से सॉफ्ट हो जाएंगे, इसके बाद हम इसमें डालेंगे अनियन के क्यूब्स। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा अनियन लिया है जिसको मैंने ऐसे क्यूब्स में काटा है, और साथ ही मैं यूज़ कर रही हूँ कैप्सिकम के भी क्यूब्स, जिसके लिए मैंने एक बड़ा कैप्सिकम लिया था और इसे ऐसे क्यूब्स में काट लिया है। इसे भी कुक करेंगे यानी कि सौते करेंगे बस 1 या 2 मिनट के लिए। और इस समय हम डाल देंगे 1 या 2 मिनट के बाद 1 टेबलस्पून टोमेटो सॉस। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ गाढ़ी रेड चिली का पेस्ट, जो कि अभी अब हमने जस्ट तैयार किया था। ये देखिए कितना बढ़िया कलर आया है। फिर मैं डालूँगी 2 टीस्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून शुगर, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसमें। 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ विनेगर, और इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे बस 1 से 2 मिनट के लिए। और थोड़ा सा नमक भी डाल के इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, एक बोल में हम लेंगे 1 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च यानी कि कॉर्नफ्लावर, और इसमें मैं डाल रही हूँ आधा कप पानी, और इसका ना एक पतला सा घोल तैयार कर लेंगे। ये देखिए एकदम पतला घोल है ये, और इसमें कोई भी लम्प्स नहीं होने चाहिए। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए।
और अब हम क्या करेंगे ना, इस मिक्सचर को जो भी हमने अभी मसाला बनाया है उसके ऊपर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसमें बॉईल आने का वेट करेंगे। इससे क्या होगा ना, हमारी जो सॉस है ना वो अच्छी सी गाढ़ी हो जाएगी। तो ये देखिए अच्छा सा बॉईल आ गया है, मसाला कितना अच्छा दिख रहा है, सारे सॉसेस के साथ पक गया है। तो इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस 1 से 2 मिनट के लिए, जैसे कि हमारे पास एक गाढ़ी सॉस कंसिस्टेंसी आ जाए बेस में। ये देखिए इस तरह से। तो ये गाढ़ा सॉस का मसाला तैयार हो गया, अच्छे से पक भी गया है सारे सॉसेस के साथ। ये अच्छी कोटिंग कंसिस्टेंसी का भी है, ये देखिए ये बहुत ज़्यादा पतला बिल्कुल नहीं है। तो इस समय हम डाल देंगे सारे पनीर के पीसेस जो हमने फ्राई किए थे और साथ ही में मैं डाल रही हूँ स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स, यानी कि हरे प्याज का हरा हिस्सा। और इन सारी चीज़ों को अच्छे से टॉस कर लेंगे बस 1 मिनट के लिए। बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है वरना क्या होगा ना, पनीर हार्ड और थोड़ा सा रबरी हो जाएगा। तो इसे अच्छे से मिक्स करते जाइए। आप देख सकते हैं कितनी कलरफुल और ब्यूटीफुल डिश बनी है, बहुत ही बढ़िया दिख रही है और पनीर पीसेस भी बहुत ही ज़्यादा जूसी दिख रहे हैं सारे सॉसेस के साथ कोट होने के बाद। तो बस अभी क्या करना है, इसे गर्मा गर्म सर्व कीजिए और आप इंजॉय कर सकते हैं राइस या फिर नूडल्स के साथ। और आप चाहें तो सर्विंग के समय थोड़े से स्प्रिंग अनियन ग्रीन्स और डाल सकते हैं ऊपर से। ये देखिए कितनी यम्मी दिख रही है हमारी डिश। तो आई होप आपको आज की इजी पीजी पनीर चिली की रेसिपी पसंद आई। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ एक और रेसिपी के साथ। तब तक हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय।